हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं उन डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए बोलना चाहूँगी जो अभी इस जर्नी में आए हैं। वो बहुत पता है, जब स्टार्टिंग जो इनिशियली जो जर्नी होती है ना हमारी, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं इस जर्नी में। कंफ्यूज तो होते ही है, और कंफ्यूजन के साथ में जो है हम भटकते भी बहुत है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें फंसा के रखती है, हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। इसको आप एज अ ट्रैप ले सकते हैं कि मतलब जाल बिछा हुआ है जिसके अंदर हम फंस जाते हैं बुरी तरीके से, जिसे हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर फिर वापस फंस जाते हैं। पर हमें क्या करना है कि हमें अगर सही राइट डायरेक्शन हमने अगर समझी, हमें जो भी गाइडेंस मिल रही है अगर उनको फॉलो की और एक फोकस रखा अपनी जर्नी के अंदर, अब अगर हम भटकते नहीं हैं, भटकने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। हमें मतलब सरेंडर स्टेज में आना होता है, तो सरेंडर करना है अपने आप को, हमें फोकस रखना है इस जर्नी में। और अगर हम अच्छे से अगर अपनी फोकस रखेंगे तो हम अच्छे से इस जर्नी को कर पाएंगे और आगे निकल पाएंगे और इस ट्रैप में फंसेंगे नहीं। तो आप इस ट्रैप को एक इल्यूजन भी ले सकते हैं कि दैट इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, और कुछ भी नहीं है। ट्रैप में क्या हो सकता है, ट्रैप में ये हो सकता है कि एक तो डीएम है, डीएम से रिलेटेड कि हम डीएम से बात करें, उससे बात करेंगे तो वो हमसे सही से बात करेगा। हमें पता है कि हमें इस टाइम बस अपने ऊपर फोकस रखना है, हमें उनसे डिटैच कंडीशन में रहना है, सिचुएशन में कि उनसे कुछ टाइम के लिए डिटैच रहना है। वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं है आपके पास में। अगर आप ऐसा सोचते हो कि अगर हम डिटैच हो गए तो डीएम जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं है। आपकी डीएम से बात होगी, जब होनी होगी ना तो आपकी डीएम से भी बात होगी। तो ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आपको अपने दिमाग से निकालनी होगी। एक संयम रखना है, पेशेंस रखना है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, डिटैच हो जाऊंगी तो वो कहीं नहीं जाने वाला, वो यहीं है, मेरे आसपास ही है। हम वापस रिकनेक्ट ज़रूर होंगे और डिवाइन टाइमिंग पे ज़रूर होंगे। राइट टाइम होगा, जब कनेक्ट होना होगा ना तो आप कनेक्ट भी होंगे। तो ये गलतफहमी मत रखिए कि आप अगर डिटैच हो जाएंगे तो डीएम आपसे दूर चला जाएगा। और वैसे भी आपकी जितना भी डीएम के पीछे भागोगे ना, क्यों भागते हो पहले तो ये बताओ, आप डीएम के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि आप उनसे वो प्यार चाहते हो कि वो प्यार आपको मिले, लेकिन होता क्या है, वो आपको प्यार रिटर्न में मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता। कितना भी भागते हो फिर भी वो चीज़ नहीं मिलती जो हम चाहते हैं उनसे। और फिर क्या होता है, हम हर्ट होते हैं। हमारे पास हर्ट होने के अलावा कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है ना। फिर हम अपने आप को ही दुखी करते हैं। मैं सच बता रही हूँ क्लियरली कि आप जिस प्यार के लिए उसके पीछे भाग रहे हो ना, वो प्यार आपको आपके अंदर ही मिलेगा। सीरियसली गाइज, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मैं इतना प्यार के पीछे मैं भागती थी, मेरे को आज तक प्यार नहीं मिला। मैं डीएम से पहले भी किसी को लाइक करती थी, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। देन उसके बाद में जब डीएम जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आई, जब डीएम आया तो भी मुझे वो प्यार नहीं मिला। मैं थक गई, एट द एंड जो है मैं टूट गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने सेल्फ लव किया, जो मैं अपने आप से बिल्कुल करती नहीं थी, अपने आप को इम्पोर्टेंस इतनी देती ही नहीं थी। वो चीज़ मैंने की, अपने आप से प्यार किया, अपने आप को वो इम्पोर्टेंस दी जो आज तक मैंने अपने आप को नहीं दी। वो इम्पोर्टेंस मैंने जो है वो अपने आप को दी। फिर ऐसा हुआ कि एक टाइम ऐसा है, मुझे लगा यार ये क्या था, मैं जिस प्यार के लिए लोगों के पीछे भाग रही थी वो तो मुझे मेरे अंदर ही है। मतलब वो कहते हैं ना, गांव में छोरा बगल में छोरा सॉरी बगल में छोरा गांव में डिंडोरा, वो वाली बात कि यार ये चीज़ तो मेरे अंदर ही थी और मैं कहाँ सबके पीछे भाग रही थी, कहाँ उस प्यार के लिए तरस रही थी। जब मेरे को वो प्यार मिल गया ना, अब मुझे लगता है यार अब किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है मुझे उस प्यार के लिए। ठीक है,
अगर मुझे प्यार मिलता है बाहर से, किसी से मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अब मैं रोती नहीं हूँ, अब मैं तरस नहीं खाती, या मुझे दुख नहीं होता कि मुझे आज तक किसी से वो प्यार मिला नहीं। नो डाउट मेरी फैमिली, सोल में जो सोल फैमिली है उनसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, वहाँ से तो हमेशा हमेशा मुझे इम्पोर्टेंस और वो प्यार तो मिलता ही रहता है। तो थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी, थोड़ा फोकस रखना होगा, थोड़े टाइम के लिए आपको सिर्फ उनसे डिटैच होना है। और बीच बीच में आपकी बात होगी, नहीं होगी ऐसा नहीं है, आपकी होगी, पर डिटैच जैसे ही आप डिटैच की एक बार है ना आदत डाल लोगे ना, तो उसके बाद में फिर इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप जो प्यार ढूंढ रहे हो ना वो आपको आपके अंदर मिलेगा। और अगर ये सोच रहे हो कि वहाँ वो आगे नहीं बढ़ जाए, ये टेंशन ये वरीज कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस भगवान पे भरोसा रखो, जो होगा सब अच्छे के लिए ही होगा। वो आपका ही है, वो आपका ही तो है, ही इज़ ऑलरेडी योर्स। तो आप क्यों भाग रहे हो, आप उसके पीछे भाग रहे हो जस्ट कि मुझे मिल जाए, पर वो ऑलरेडी आपका है, तो क्यों भागना उसके पीछे। अब उसको फील कर सकते हो, उसको बिना मतलब मिले उनको महसूस कर सकते हो। आपको साइंस मिलते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, कब क्या हो रहा है उनके साइड में। उससे बड़ी बात और क्या होगी। मैं भी इतने टाइम सेपरेशन में थी, 6 मंथ 7 मंथ लॉन्ग टाइम सेपरेशन में था हमारा, तो भी मुझे पता है लिटरली 1% बिलीव मतलब फील नहीं हुआ कि मैं उससे कनेक्टेड नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऑलरेडी उससे कनेक्टेड हूँ, उसकी एनर्जी फील कर सकती हूँ, मुझे ऐसा एक्चुअली में फ़ील होता था। फिर जब बात हुई, जब होनी थी, तो वो भी राइट टाइम पे जो है गॉड ने करवाई। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार करानी थी वो 1-2 बार मेरी कराई। हमारी बीच में ठीक है 1-2 बार हो जाती है बात, तो ऐसा मैं तभी तो कह रही हूँ, मैंने ये उम्मीद छोड़ दी कि यार डिटैच हो जाने से कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए या क्या। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैंने ये सोचा जो होगा अच्छा होगा। मैंने ये डर अपने मन से हटा दिया। फिर उसके बाद में जब उम्मीद नहीं थी तो बात भी हो गई, आपकी भी होगी, ज़रूर होगी। जब होनी होगी तो आपसे ही करवा लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। आप पे ही प्रेशर पड़े कि आप उसे कांटेक्ट करो, ये भी पॉसिबल है, या उनकी तरफ से मैसेज आ जाए। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम बहुत वीडियोस देखते हैं और टैरोट कार्ड रीडिंग्स देखते हैं। टैरोट कार्ड रीडिंग सबसे एडिक्टिव चीज़ है। कहते हैं कि हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए, अति किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। तो टैरोट कार्ड में भी आपको आंसर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा, फिर आप उसके बाद में उस टाइम का वेट करोगे और कुछ करोगे नहीं। तो अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, वेट करते रहोगे, तो वो टाइम क्या होगा और इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो जितना टैरोट कार्ड देखोगे, जितना एडिक्शन पालोगे हर चीज़ के लिए, उसको देखोगे, और उसके बाद वो सिचुएशन अगर उस हिसाब से नहीं हुई ना, तो आप ही हर्ट होंगे, आपकी ही उम्मीदें टूटेगी। फिर आप उसके बाद में वापस डाउन हो जाओगे, फिर आप अपनी जर्नी पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक बहुत ही गंदी हैबिट है। कुछ नहीं पड़ा है टैरोट कार्ड में। DF की कलेक्टिव एनर्जी क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, मेरे को तो कभी वो वैसी दिखी नहीं। तो मेरे हिसाब से तो DM और DF कलेक्टिव एनर्जी वैसी है नहीं है। आपके हिसाब से आपकी जर्नी में आपके DM की क्या पर्सनल एनर्जी चल रही होगी ना, वो आपको अपने आप पता चल जाएगी। तो उसके लिए आपको बार बार वो रीडिंग्स देखने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी कलेक्टिव एनर्जी क्या है क्या नहीं है। अगर उस हिसाब से नहीं हुई ना, तो उसके बाद में आपको ही हर्ट होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके DM की भी वैसी ही एनर्जी हो। सबकी अपनी जर्नी है, पर्सनल जर्नी है, अब सबकी अलग होती है। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सब मुझे तो 1% मैच नहीं हुआ, सच बता रही हूँ। मैं जब भी कलेक्टिव एनर्जी देखती थी, मुझे तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं दिखा। नहीं टैरोट कार्ड में ऐसा ऐसा बताता, अभी उनकी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा था जब स्टार्टिंग में देखी थी ना। और मैं ज़्यादा हर्ट ही होती थी, और जब से मैंने ये बंद किया ना, मैं अच्छे से अपनी जर्नी में फोकस कर पाई हूँ। थर्ड जो चाहिए, वीडियोस ज़्यादा देखना कि ट्विन फ्लेम क्या होता है क्या नहीं होता है। इतनी सारी वीडियोस एक साथ देखते हैं ना, तो उससे भी बहुत कंफ्यूजन होता है।
फोकस नहीं बैठता, कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। सबकी अपनी जर्नी है, सबके अपने व्यूज़ होते हैं, सबके अपना एक्सपीरियंस होता है, तो वो अपने अपने हिसाब से बताते हैं कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। मैं कहती हूँ आपको जो अच्छा लगे ना आप वो करो, आपको जो समझ में आए। और इतनी सारी चीज़ें एक साथ में करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको आपके हिसाब से आपका मन क्या कह रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपको करना चाहिए। ये नहीं है कि इन्होंने ये कहा तो मुझे ये भी करना है, ये कहा तो मैं ये भी कर लूँ, मैं चलो ये भी कर देती हूँ, ये भी कर देती हूँ, ये भी। सारी चीज़ें मल्टीपल चीज़ें एक साथ करोगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। हर चीज़ की लिमिट रखनी चाहिए कि अति नहीं करनी, कि नहीं स्पिरिचुअल अगर आप प्रैक्टिसेस करते हो तो उसकी भी लिमिट होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, बाउंडेशन होनी चाहिए कि मुझे इतने टाइम के लिए ही ये प्रैक्टिस करनी है। सारा दिन लेके स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिसेस मत करो, नहीं ये भी सही नहीं है। तो और ज़्यादा वीडियोस देखोगे तो ज़्यादा कंफ्यूज होगे। हर किसी की अपने व्यूज़ है ट्विन फ्लेम के ऊपर कि ट्विन फ्लेम के ये साइंस होता है, ट्विन फ्लेम के ये साइंस होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता है, फिर कन्फ्यूजन होता है और कुछ नहीं होता है। वैसे 2-3 जनों ने पूछा कि उनका कहना है ये साइंस ट्विन फ्लेम के होते हैं, इन्होंने ये कहा। अरे सबके अपने व्यूज़ है, आपको क्या लगता है आप ये देखो ना, आप अपने लेवल पे ही कंफर्म कर सकते हो कि आप इन जर्नी में हो कि नहीं हो। आप मेजर साइंस आप अपने आप से एनालिसिस करो और आपका जो मन कहता है ना वो बिलीव करो, दूसरों की बातों में मत आओ। मैं तो ये कहती हूँ आपसे। और जितनी ज़्यादा वीडियो देखोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, तो कम वीडियो देखो, मैं तो ये कहती हूँ। बाकी तो यही था। तो 3 चीज़ें हैं जो आपको इनसे जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपनी जर्नी पे फोकस। यही 3 चीज़ें हैं जो ये ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है जो हम लोग इस चीज़ में फंसे रह जाते हैं और उसके बाद हम अपने ऊपर वर्क नहीं कर पाते, अपनी जर्नी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो आई होप आपको समझ आया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहो, अपने ऊपर वर्क करो, डीएम की टेंशन मत लो। जब बात होनी होगी तो वो भी हो जाएगी, रीयूनियन होगा, क्यों नहीं होगा, इतनी मेहनत करोगे अपने ऊपर तो ज़रूर होगा। तो उस पर भी इतना कॉन्सर्न, अभी सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो बस। और सेकंड चीज़, टैरोट और वीडियोस जो है इतना मत देखो उसके, और हर क्वेश्चन के लिए टैरो कार्ड रीडिंग, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग भी मत कराओ। अभी सिर्फ अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये तीनों चीज़ें की अगर आपको एडिक्शन है तो प्लीज़ अभी के अभी कट करो, कट इट आउट। सिर्फ से यहाँ टारगेट लेके चलो कि 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का या 6 मंथ का, ऐसे लेके चलो। ऐसे टारगेट लगे जो लोग कि मेरे को इतने टाइम तक ये चीज़ नहीं करनी है, धीरे धीरे ये हैबिट भी छूट जाएगी आपसे। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो, एंड थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।